हेलो फ्रेंड्स, योगिता के लॉ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हमने चैप्टर 1 कल पढ़ लिया था। आज हम चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बात करता है किस रिगार्डिंग, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग। सेक्शन 3 से लेकर 50 तक इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। सेक्शन 3 क्या कहता है? एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। मतलब एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट, अगर किसी भी सूट के अंदर, पहली बात तो एनी सूट है, के अंदर या प्रोसीडिंग्स के अंदर एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बिहाफ पर क्या दिए जाते हैं? फैक्ट इन इशू के बिहाफ पर एविडेंस दिए जाते हैं। सच ऑफ अदर फैक्ट्स एज हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट और नो अदर्स। कौन सी चीजें रेलिवेंट है, कौन सी चीजें रेलिवेंट नहीं है, वो चीजें डिपेंड करती हैं फैक्ट इन इशू पर। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? द सेक्शन शेल नॉट अनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ फैक्ट विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ टाइमिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द सिविल प्रोसीजर। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि कोई भी पर्सन एविडेंस देने के लिए, फैक्ट के अंदर एविडेंस देने के लिए लाइबल नहीं है, विच इज दिस एंटाइटल टू प्रूव एनी प्रोविजन, अगर वो किसी भी चीज को प्रोविजन के अकॉर्डिंग प्रूफ नहीं कर पाता, टाइम बीइंग के अकॉर्डिंग प्रूफ नहीं कर पाता रिलेटिंग टू दी सिविल प्रोसीजर। जैसे यहाँ पर क्या है, इलस्ट्रेशन है। ए ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ए जो है ट्राई करता है बी का मर्डर करने के लिए बाय बीटिंग हिम, मारता है उसे, एंड विद क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग ऑफ हिज डेथ। और उसका इंटेंशन होती है कि वो क्या करे, उसकी डेथ करेगा। तो एट ए ट्रायल फॉलोइंग द फैक्ट्स आर इन इशू। ए ने क्या किया? सबसे पहले ए ने ट्राई किया। ए ने क्या किया? ट्राई किया मर्डर के लिए ऑफ बी, बी के मर्डर के लिए। और उसको करने के लिए क्या किया? उसने मारा, बीट किया। ठीक है, बीट किया विद द क्लब, घेर कर, जैसे वर्जी। ए कॉजिंग बी डेथ बाय सच बीटिंग। ए ने मारा बी को और उसकी डेथ हो गई। एज इंटेंशन कॉज टू बी डेथ, और उसकी इंटेंशन भी है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर? इंटेंशन भी है। कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है इलस्ट्रेशन के थ्रू कि जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स क्या है? पहला फैक्ट है यहाँ पर ट्राई किया उसने, दूसरा क्या? उसकी इंटेंशन थी उसका मर्डर करने की। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? फैक्ट इन इशू में आ जाएंगे। उसके बाद सेक्शन 3 का क्लॉज बी क्या बोलता है? शूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम, ए suitor does not bring with him have a readiness of the production in the first hearing of the case. Bond on which he relies, section does not enable him to produce the bond or prove its content subsequent stage of proceeding, otherwise than accordance with the condition prescribed civil procedure code. क्या मतलब है? देखो, यहाँ पर एक प्रोसीडिंग की बात करी है। पहले क्या है? प्रोसीडिंग की फर्स्ट हियरिंग हो रही है। फर्स्ट हियरिंग हुई ऑफ द केस। वहां पर रियलाइज हुआ कि सेक्शन डज नॉट अनेबल हिम टू प्रोड्यूस द बॉन्ड। ये सेक्शन जो है वो अनेबल नहीं है उस चीज, उस व्यक्ति को बाध्य करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए प्रोसीडिंग के तहत पे सब्सिक्वेंट स्टेज प्रोसीडिंग पर। मैं सब्सिक्वेंट स्टेजेस क्या होती हैं? जिसमें देखा जाता है कि उसने क्या किया, उसका क्या कंसेंट था, क्या इंटेंशन थी, ये सब चीजें। इन सब चीजों को किसमें प्रिस्क्राइब किया गया? कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कि कैसे फर्स्ट हियरिंग होगी, कैसे जो केस है वो चलेगा, कब व्यक्ति एविडेंस पे पहुंचेगा, ये सारी चीजें सब्सिक्वेंट स्टेजेस में जो है वो देखी जाती हैं। सेक्शन 4 की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। बहुत से ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि सेम ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताते हैं, दो नॉट इन इशू। जरूरी नहीं है कि वो चीजें जो है उस टाइम पे इशू के अंदर हो। मतलब कहने का है कि फैक्ट इन इशू में वो चीजें हों, आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो चीजें कनेक्टेड हों फैक्ट इन इशू से या रेलिवेंट फैक्ट से। फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। फैक्ट विच दो नॉट इन इशू, ऐसे फैक्ट्स जो उस टाइम पे इशू में नहीं आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं फैक्ट इन इशू से वो रिलेट करते हैं। इशू में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं फैक्ट इन इशू से रिलेट करते हैं, तो वो चीजें भी क्या मानी जाती हैं? सेम ट्रांजेक्शन का ही पार्ट मानी जाती हैं। और उनको भी क्या बोला जाता है? आर रेलिवेंट फैक्ट्स बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर इलस्ट्रेशन है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर बी बाय बीटिंग हिम। whatever was said or done by A or B or the bystander at the beating, so shortly before and after form of part of transaction। मतलब एक दूसरे के साथ खड़े थे, थोड़ी दूर जाकर या कहीं पर इनको एक साथ खड़ा हुआ देखा था, तो ये भी क्या है? ये भी सेम ट्रांजेक्शन की बात करता है प्रूफ करने के लिए केस के अंदर।
दूसरा क्या है, ए इज एक्यूज्ड फॉर वेगिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ए एक्यूज्ड है और उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में वॉर किया या उनके अगेंस्ट में जाके कुछ बोला। इन आर्म्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ द विच प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, पता नहीं क्या होगा, ट्रूप्स आर अटैक्ड एंड जेल आर ब्रोकन अप। उसने क्या किया, आर्म्स का इस्तेमाल किया, जेल की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया, जेल को तोड़कर भागा, कुछ भी किया। तो फैक्ट्स आर रेलिवेंट है। और फार्मिंग पार्ट ऑफ जनरल ट्रांजेक्शन है, सब कुछ देखा गया कि उसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कैसे काम किया। तो सबसे पहले उसने हथियारों का इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया, जिस जेल में वो बंद था उसको तोड़ा, एंड मे नॉट हैव बीन प्रेजेंट एट ऑफ देम। ए मे नॉट हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल देम। उसके बाद ए सू बी, ए बी को सू करता है, लाइबल कंटेन इन अ लेटर ऑफ फार्मिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग लेटर बिटवीन द पार्टीज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट आउट ऑफ विच लाइबल अरोज, forming part of corresponding in which it's contain relevant facts हैं, they though do not contain the libel itself। मतलब यहाँ पर एक लेटर है दोनों के बीच में जो कि करस्पॉन्डिंग कम्युनिकेशन होता है, जो पार्टी से रिलेट करती है। तो ये भी फॉर्मिंग ऑफ सेम ट्रांजेक्शन की बात करती है। कल को अगर वो इस लेटर को प्रूव करना चाहे तो कर सकते हैं। सेक्शन 5 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 5 क्या बोलता है? सेक्शन 5 बोलता है फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज, इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स। मतलब फैक्ट विच आर द ओकेजन, कॉज, इफेक्ट एंड इमीडिएट अदरवाइज आर रेलिवेंट फैक्ट। अगर कोई चीज किसी ओकेजन की वजह से हुई है या किसी कारण की वजह से हुई है या उस चीज से कोई इफेक्ट पड़ा है, तो ये सारे के सारे जितने भी फैक्ट्स हैं जो कि कहाँ से रिलेट है या कहाँ से रेजोनेट हुए हैं या कहाँ से आए हैं, तो या तो किसी ओकेजन के थ्रू आए, मान लो दो लोग शादी पे मिले और वहां पर मिलने में उन दोनों के बीच में हाथापाई हुई और उन्होंने एक ने किसी को हिट किया, मार दिया, ग्रीवियस इंजरी करी। कॉज कोई भी कॉज बन सकता है, पहले की कोई दुश्मनी थी या किसी की बात किसी को बुरी लग गई, ये सब चीजें फैक्ट है। अब ये जब चीजें हुई तो ये किस में आ गई? फैक्ट इन इशू में आ गई, ये रेलिवेंट फैक्ट में आ गई। विच आर द और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स, कि वहां पर उस टाइम पे किस तरह की माइंड की चीजें चल रही थी उनके दिमाग में, किस तरह से स्टेट ऑफ थिंग था, दे हैपन, जो ये सब चीजें हुई, किस तरह से लोग सोच रहे थे, किस तरह से सामने वालों ने बात लिया। अपॉर्चुनिटी ऑफ देयर अकरेंस ट्रांजेक्शंस आर रेलिवेंट हो जाते हैं। जैसे इसके लिए कुछ इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। क्या इलस्ट्रेशंस है? द क्वेश्चन इज ए रॉब्ड बी, वेदर ए रॉब्ड बी, द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर रॉबरी हुई यहाँ पर, बी वेंट टू बी अ फेयर विद मनी इन हिज पोजेशन, बी के पास कुछ मनी था, that he showed it, उसने दिखाया, and mention the fact that he had it, the third person are relevant। ठीक है, थर्ड पर्सन इसमें जो भी आके बोलेगा कि हाँ ए के साथ ए और बी ने रॉब्ड किया। द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, रॉबरी हुई है यहाँ पर, बी वेंट टू अ फेयर विद मनी इन हिज पोजेशन, उसके पास कुछ पैसे थे, उसने दिखाए भी। और थर्ड पर्सन जो आके बताता है कि हाँ रॉबरी हुई है, तो क्या है? रेलिवेंट है। उसके बाद ए मर्डर्ड बी, marked on the ground and produced by the struggler at a near and place where the murder was committed। आसपास के जो लोग खड़े थे उन्होंने देखा कि यहाँ मर्डर हुआ है। इस तरह से जो भी चीजें हैं वो रेलिवेंट है। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी सेक्शन 6 क्या बोलता है? अब यहाँ पर सेक्शन 6 जो है सबसे पहले मोटिव के बारे में बताता है। जब भी कोई इंसान कोई काम करने जाता है या कुछ भी एक्ट करने जाता है तो उसका कुछ ना कुछ एक मोटिव होता है। उसके बाद उसको क्या करता है, वो प्रिपेयर करता है कि किस तरह से वो उस एक्ट को काम करेगा या उस एक्ट को अंजाम देगा। ये भी देखा जाता है कि कहीं उसने पहले से ये काम तो नहीं किया हुआ और सब्सिक्वेंट कंडक्ट है या प्रीवियस कंडक्ट है। एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शो कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट और फैक्ट इन इशू। किसी भी फैक्ट की रेलिवेंसी को चेक करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि उस काम को करने का मोटिव क्या था और उसकी प्रिपरेशन क्या थी। दूसरा, कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी एजेंट और टू एनी पार्टी, या तो कोई पार्टी करेगी या उस पार्टी का एजेंट करेगा। एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू एनी फैक्टिंग इशू और रेलिवेंट देयर टू। कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन ऑफेंस अगेंस्ट whom सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग इज रेलिवेंट। क्या कहना चाहता है यहाँ पर? इसका क्लॉज 2 ये कहना चाहता है कि अगर कोई भी काम
कोई भी कंडक्ट किसी पार्टी के द्वारा या पार्टी के एजेंट के द्वारा किया जा रहा है, तो वो सूट प्रोसीडिंग के रेफरेंस में दिया जाएगा या उसके अगेंस्ट में भी, उस प्रोसीडिंग में भी वो उस चीज को इस्तेमाल कर सकता है। ऑफेंस अगेंस्ट हुम, जिसके अगेंस्ट में हुआ है, उस पर्सन के लिए भी उस चीज को इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब चीजें भी क्या है, रेलिवेंट है। प्रीवियस और सब्सिक्वेंट देयर टू, कि पहले ये चीज आई थी और लगातार ये चीज होती जा रही है। एक पर्सन ने पहले भी ये किया था, पहले मतलब मान लो एक व्यक्ति मिला, उसने पहले उसको धमकाया कि भाई देख, अगर तू नहीं माना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम में फिर उस पर्सन ने उस पे हमला किया, लेकिन वो व्यक्ति बच गया। फिर उसने हमला किया, तो सब्सिक्वेंटली वो ये काम कर रहा है उस पर्सन को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये सब चीजें फैक्ट इन इश्यू में देखी जाती हैं। नेक्स्ट, कंडक्ट का मतलब यहाँ पर समझाने की कोशिश करिए। कंडक्ट मतलब डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट, इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं है, अनलेस दो स्टेटमेंट अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स अदर देन स्टेटमेंट। ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, ये ऐसे स्टेटमेंट्स होती हैं जो दूसरी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती हैं। एक्सप्लेनेशन इज नॉट अफेक्ट द रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट, इसकी एक्सप्लेनेशन किसी भी स्टेटमेंट की रेलिवेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, और अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ अधिनियम है उस पर भी नहीं। कंडक्ट मतलब जिस व्यक्ति ने जो कार्य किया है उसका कंडक्ट किस तरीके का था, क्या करना चाह रहा था वो। मान लो उसने मारा मुक्का, लेकिन बाद में एग्रेशन आया तो उसने पिस्टल भी निकाल ली। व्हेन कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट, any statement made to him or his presence or and hearing affect the such conduct is relevant। देखो, अगर कोई पर्सन है, जब वो कोई कंडक्ट करता है और वो सारी चीजें उसकी रेलिवेंट हो जाती हैं, व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट, जो भी उसने किया है वो रेलिवेंट है। स्टेटमेंट भी देता है, अपनी प्रेजेंस में अच्छे से लोग सुनते भी हैं जो लेते हैं स्टेटमेंट, तो वो सारी की सारी चीजें क्या है, रेलिवेंसी को बताती हैं। क्या है यहाँ पर, ए ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ए ने ट्राई किया बी का मर्डर करने के लिए। द फैक्ट दैट ए मर्डर सी, ये था कि ए ने मर्डर किसका हो गया, सी का हो गया। बी नो दैट ए हैड मर्डर सी, बी को पता है कि ए ने सी का मर्डर किया है। एंड दैट बी हैड ट्राई टू एक्सॉर्ट मनी फ्रॉम ए, बाय थ्रेटनिंग टू मेक हिम नॉलेज पब्लिक आर रेलिवेंट। चलो ठीक है, यहाँ पर ए ने मर्डर ट्राई करा था किसका, बी का, लेकिन मर कौन गया, मर गया सी, सी मर गया। अब बी को पता है कि जो सी को मारा है वो ए ने मारा है। अब बी क्या करता है, उससे ना उसको ब्लैकमेल करता है मनी के लिए, भाई तू पैसे दे, थ्रेट करता है, वरना मैं सबको बता दूंगा, मेक हिज नॉलेज इन पब्लिक, सबको बता दूंगा। तो ये चीज क्या है, रेलिवेंट है। इसके बाद ए सू बी अपॉन अ बॉन्ड फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, ए ने बी को सू किया कि भैया पेमेंट ऑफ मनी के लिए बॉन्ड बनाया। बी डिनाइज इन मेकिंग ऑफ द बॉन्ड, बी मना करता है उस बॉन्ड के लिए, भाई मैंने ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं करी। द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन बॉन्ड वाज alleged टू बी मेड, फैक्ट तो ये है कि एक बॉन्ड बना था उस टाइम पर। बी रिक्वायर्ड मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, बी ने पैसे लिए थे, तो ये रेलिवेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन, ए ने ट्राइड किया कि एक पॉइजन दिया बी को ताकि वो उसका मर्डर हो जाए या वो मर जाए। फैक्ट दैट बिफोर डेथ ऑफ बी ए प्रोक्योर पॉइजन सिमिलर टू दैट विच एडमिनिस्ट्रेटेड टू बी इज रेलिवेंट। मतलब fact that before that B, death of B, A procured poison similar to that which was administered to B, मतलब वही पॉइजन प्रिक्योर करके लाता है जो उसने बी को देना था, तो ये चीज रेलिवेंट है। बी मरा नहीं मरा ये बात नहीं है, अभी सिर्फ ट्राई कर रहा है वो। इसी तरह से और भी चीजें हैं यहाँ पर, यहाँ पर और भी इलस्ट्रेशन है, बहुत सारी हैं, देखो कितनी है, सारी की सारी पढ़ेंगे के तक है, क्योंकि पेपर इन्हीं से आता है आज के टाइम में। The question is whether a certain document of a will of A, the fact that not long before the date of alleged will, A made an inquiry into the matter to which provision of the alleged will related. The consulted advocates in reference to making the will that he caused draft of other will to be prepared, which he did not approve, are relevant। क्या कहते हैं, क्वेश्चन है कि whether a certain document of will A है, A के पास will है, fact that no long before द डेट ऑफ alleged will, कि किस टाइम पे विल बनी थी, क्या है। ए हैड में इंक्वायरी निकालता है वो, और प्रोविजन ऑफ तैयार करता है विल से रिलेटेड, की पता चले कि कोई डुप्लीकेट विल वगैरह बन सकती है या नहीं, तो वो बनवाने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट है। ई की बात करेंगे, ए इज एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, द फैक्ट दैट आइदर बिफोर, एट द टाइम ऑफ, आफ्टर द alleged क्राइम, ए प्रोवाइड एविडेंस
which would tend to give the facts of the case appearance of favorable himself, and he destroy and concealed of evidence, prevented presence of absence of presence who might have been witness, person false evidence respecting it are relevant. A accused of a crime, ए अक्यूज्ड है क्राइम के अंदर, फैक्ट दैट आइदर बिफोर उसने बताया कि क्राइम के टाइम में एविडेंस थे जो उन्होंने क्या कर दिए, खत्म कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। तो ये भी क्या है, फॉल्स एविडेंस में आ गए। जो एविडेंस पेश हो रहे हैं वो सारे के सारे डुप्लीकेट है, नकली है, फॉल्स एविडेंस है। तो ये चीजें भी क्या करती है, रेलिवेंट है। तो आज ई तक इलस्ट्रेशन है, कल हम इसी सेक्शन की एफ से इलस्ट्रेशन तैयार करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, है ना, एफ से करेंगे जरूर। ठीक है, यहाँ पर एफ भी कर लेते हैं एक बार, अच्छी है। वेदर ए एंड बी रॉब, द फैक्ट दैट बी वॉज रॉब, बी साथ लूट हुई है। सी सेड एज अपीयरेंस, presence of police are coming back to took the presence of who robbed B. Immediately afterward, A run away and are relevant. The question is whether A robbed B. A ने B को लूटा। फैक्ट से पता चला कि B ने B के साथ रॉबरी हुई है। C said A is presence. C ने बताया कि A प्रेजेंट था। पुलिस जैसी आई, A भाग गया। तो ये क्या है, रेलिवेंट है। इसी तरह की छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। कोई ओपिनियन है तो बताइए, कोई ओपिनियन है तो प्लीज बताइएगा जरूर, है ना। चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।